हेलो प्यारे बच्चों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं सभी बच्चे? भाई आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो ये है हमारी कक्षा 10 की विज्ञान का समय। और जैसा कि मैं सभी बच्चों को बता चुकी हूँ, जैसे जैसे हम बड़ी कक्षा में जाते हैं हमारी विज्ञान 3 भागों में बढ़ जाती है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इसमें बेटा जो रसायन विज्ञान वाला भाग है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो हमारा एक अध्याय हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें आज एक टॉपिक बचा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको हम देखेंगे, है ना। ऑक्सीकारक अपचायक के बारे में देखेंगे, ऑक्सीकारक अपचायक। और उसके बाद इस अध्याय से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड परीक्षा में उनको देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है जो मैं आपको दे दूं कि डाउटनेट पर कक्षा 10 हिंदी माध्यम का वीआईपी कोर्स चल रहा है। अब मैम ये कोर्स क्या है? तो भाई आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए उसके लिए कोर्स है। सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, है ना। जो भी क्लासेस हैं वो आपको डेली की डेली होमवर्क मिलेगा, टेस्ट होगा आपका, है ना, ताकि आपका पता चल सके कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। कुछ बुक्स भी मिलेंगी आपको, नोट्स मिलेंगे और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है बच्चा, चलो। अब ये कोर्स क्यों बेस्ट है? तो भाई इंडिया के टॉप टीचर्स जिनको वर्षों का अनुभव है वो आपको पढ़ाते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स हैं यहाँ के, और डाउट्स का बिल्कुल सफाया हो जाता है। मिल लीजिए आपके टॉप टीचर्स से जो आपको पढ़ाने वाले हैं। पिछले कोर्स से आए अगर कुछ बेस्ट रिजल्ट्स की बात करें तो नीलेश यादव नाम का एक बच्चा है जिसके 91.2% बने हैं। शानू कुमार नाम का एक बच्चा है जिसके 91% बने हैं। और 100 से भी अधिक छात्र ऐसे हैं जिनके 85% से अधिक अंक बने हैं। चलिए, अब मैम हमारा सबसे बड़ा डाउट ही यह है कि डाउट्स का सफाया होगा कैसे। तो भाई जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है कि डाउटनेट जो है इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है डाउट सॉल्विंग के क्षेत्र में। तो आपका होमवर्क हो, नोट्स हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है डाउटनेट की ऐप पर। जहां पर भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है फोटो खींचो उसका और डालो डाउटनेट की ऐप पर, है ना, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपके डाउट्स का सफाया होगा। क्लासेस चाहे क्लास के टाइम पे देखो या बाद में देखो, आपके डाउट्स का सफाया बिल्कुल होगा। तो क्या आप कक्षा 10 बोर्ड का वीआईपी कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे? अभी आपके स्क्रीन पर एक पोल आएगा, उसके माध्यम से जवाब दे दे बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पोल में पार्टिसिपेट किया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारी क्विज। तो देखते हैं क्विज का पहला प्रश्न। हाइड्रोजन की नाइट्रोजन से क्रिया करने पर अमोनिया प्राप्त होती है। इस समीकरण को संतुलित करने पर अभिकारकों तथा उत्पाद के गुणांकों का योग कितना होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरा बच्चा, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे। किस अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अघुलनशील पदार्थ को क्या कहते हैं? बताया है। जिसके क्विज नहीं आया है बेटा कमेंट बॉक्स में जवाब दे दे, है ना। अगला प्रश्न।
जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो वह ऑक्सीकरण कहलाता है, यह कथन है। अगला प्रश्न बेटा, क्लोरीन से क्लोरीन का ऋणायन बनना कौन सी अभिक्रिया है? अगला प्रश्न, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से करवाने पर कौन सी अभिक्रिया होगी? इसी के साथ क्विज समाप्त, समय समाप्त। प्रश्नों के उत्तर देखेंगे फिर आगे की बात करेंगे। हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन से करवाते हैं तो अमोनिया प्राप्त होती है। भाई हाइड्रोजन H2 अभिक्रिया किससे करवाई? N2 से, क्या प्राप्त हुआ? अमोनिया, है ना। 3 हाइड्रोजन है उत्पाद में, अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है। जब भी ऐसा होगा इसको 6 बनाएंगे, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, अभिक्रिया मेरी संतुलित हो गई। अब पूछ क्या रहा है? अभिकारकों तथा उत्पाद के गुणांकों का योग होगा। गुणांकों का मतलब है जो भी आगे लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1, और यहाँ लिखा हुआ है 2। अब क्या करना है? योग करना है, जोड़ना है। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो उत्तर हो गया 6। चलो, किसी अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले अघुलनशील पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अवक्षेप। और ये नीचे की तरफ बैठ जाता है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो ऑक्सीकरण है। बिल्कुल सत्य कथन है ना। जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। चलिए, क्लोरीन से क्लोरीन का ऋणायन बनना। ये क्लोरीन है, यहां से क्लोरीन का ऋणायन बना, है ना। यहां पर क्लोरीन के पास ऊपर सर पे कुछ भी नहीं दे रखा है, ना प्लस ना माइनस, इसलिए यहां पर आवेश 0 है। यहां पर क्लोरीन के सर पर एक आवेश दे रखा है -1, यानी यहां आवेश कितना है? -1। अब देखो, आवेश 0 से -1 हुआ, मतलब कम हुआ। आवेश में कमी आना कहलाता है अपचयन। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आवेश में कमी आए अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है ना। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है क्लोरीन का। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जब भी अकेला है उसके सर पे ना तो प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है, इसका मतलब इस पर आवेश 0 है। यहाँ पर इसके सर पर -1 है, क्यों? क्लोरीन का ऋणायन बना है। चलो, -1 आवेश है ना। मैम -1 क्यों लिया, -2 क्यों नहीं लिया? -2 लो, -3 लो, -4 लो, ऋणायन बना रहे हो ना,
0 से नेगेटिव में -1 जाए, -2 जाए, -3 जाए, कमी ही होगी। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आवेश में कमी हो हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रियाएं हैं। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। अभिक्रिया करवाई सोडियम क्लोराइड से, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। और 2 ही अभिकारक हैं, याद करो मैंने द्विविस्थापन अभिक्रिया बताई है। ऐसी अभिक्रियाएं मैंने क्या बताई थी पहचान, कि अभिकारक 2 हों और दोनों अभिकारक यौगिक हों। यौगिक का मतलब है 2 या 2 से अधिक तत्व, जैसे सिल्वर एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, 3 तत्व मिल गए इसलिए ये यौगिक है। सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है, 2 तत्व मिल गए इसलिए ये यौगिक है। अब ये दोनों यौगिक हैं तो यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। कोई मुझे यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा बता सकता है? उत्पाद क्या होगा, कौन बताएगा भाई? वेरी गुड मैम, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसका अगवाड़ा इसके पिछवाड़े में जाके लगा देना है और इसका अगवाड़ा इसके पिछवाड़े में जाके लगा देना है। तो क्या बन गया? AgCl और NaNO3। और मैंने आपको बताया है कि ये जो AgCl है वो एक अवक्षेप है, इसीलिए यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो रही है। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि AgCl अवक्षेप है, कोई और नहीं है? याद रखना है बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया में सिर्फ आप ये एक अभिक्रिया याद रख लो, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ परिभाषा और एक उदाहरण पूछा जाता है। ये उदाहरण लिख लो, AgCl एक अवक्षेप है, वो याद रखना है। क्लियर? चलो, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपके क्विज के कितने प्रश्न सही हैं। अब ये रही वो टेबल जो कल बच्चों ने बोला था मैम हमारे पास टेबल नहीं है। ये रही टेबल, इस टेबल का फोटो खींचो जल्दी से। और जिसने खींच लिया है बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि जो बच्चे बाद में ज्वाइन करें ना लेट क्लास थोड़ा सा, उसको वो टेबल मिल जाए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, अब इसमें याद क्या क्या करना है इस टेबल में मैं वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिखिए बेटा संयोजकता, है ना, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, इन सब की संयोजकता 1 है, वो आपको याद करना है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, ये आपको याद करना है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इनकी संयोजकता 2 है, वो आपको याद करना है। एल्यूमिनियम आयरन की संयोजकता 3 है, वो आपको याद करना है। फॉस्फेट की संयोजकता 3 है, वो आपको याद करना है। सल्फेट की, कार्बोनेट की संयोजकता 2 है, वो आपको याद करना है। अमोनियम की संयोजकता 1 है, वो आपको याद करना है। क्लोराइड की संयोजकता 1 है, वो आपको याद करना है। और किस पर कितना आवेश होता है वो भी याद करना है ना। वैसे आप संयोजकता याद कर लोगे तो आपको आवेश अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे सोडियम पर +1 आवेश होता है, संयोजकता 1 है। पोटेशियम पर +1 आवेश होता है, संयोजकता 1 है। सिल्वर पर +1 आवेश होता है, संयोजकता 1 है। अमोनियम आयन, उस पर आवेश +1 है। नाइट्रेट आयन, उस पर संयोजकता उसकी 1 है, क्योंकि उस पर -1 आवेश। ये पूरी टेबल रट डालनी है। ये है आपका बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। वैसे ये टेबल आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। कौन सी क्लास में भाई? 9th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। फिर भी मैं लेके आई हूँ, ये आपका बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है। अगर ये नहीं आया तो आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ले ली होगी आई होप आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज हमें बात करनी है पहले रेडॉक्स अभिक्रिया की, है ना। तो बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो। क्या बेटा?
ऐसी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ हो, वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। और कल की क्लास में मैंने आप बच्चों को बताया है कि ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ चलते हैं, है ना। नदी के दो किनारे हैं, भले एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन चलना तो साथ में ही है। दोनों पति पत्नी है, झगड़ाते रहेंगे, एक दूसरे के विपरीत ही रहेंगे, लेकिन रहेंगे साथ ही। तो ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ में होती हैं और उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ तक आई होप बात क्लियर होगी। चलो अब कुछ उदाहरण से समझते हैं। ZNO प्लस C, तो यहाँ से बना हमारा Zn प्लस CO। अब ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया है? ये रिएक्शन आप तीसरे अध्याय में फिर पढ़ोगे, है ना। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों है भाई? चलो देखते हैं। भाई जिंक के साथ ऑक्सीजन था, जिंक बहुत खुश था, ऑक्सीजन जैसी सुंदर बीवी चाहिए और क्या मिले चाहिए। ऑक्सीजन बेवफा निकली, छोड़ के चली गई, जिंक अकेला रह गया, ऑक्सीजन निकल गई। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन निकले अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर अपचयन हुआ। कार्बन अकेला था, उसकी झोली में आके गिर गया लड्डू ऑक्सीजन का, खुश हो गया और गाना गाया। कौन सा? ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण चिल्लाऊंगा ऑक्सीजन पाके। तो भाई यहाँ पर इस कार्बन ने क्या किया है? इस ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, ऑक्सीजन पाया है, ऑक्सीजन में वृद्धि की है। और जहां पर भी ऑक्सीजन में वृद्धि हो ऑक्सीकरण है। तो यहाँ क्या है मेरा बच्चा? ऑक्सीकरण। अब देखो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स। ठीक है, रेड डॉग नहीं है, रेडॉक्स है। यहां तक की बात क्लियर हुई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई। जल्दी बताओ भाई, यहां तक की बात क्लियर हुई? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमसे प्रश्न पूछा जाता है, वो भी देखेंगे, लेकिन एक बार कुछ अभिक्रियाएं देखो और मुझे बताओ क्या हो रहा है वहां पर। चलिए इस अभिक्रिया में बताइए, पहले नंबर और दूसरे नंबर की अभिक्रिया में बताइए, ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है? जल्दी से बताइए मेरा बच्चा। एक चीज और याद रखनी है आपको कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है ना, ऑक्सीकरण, इसको हम उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही हम उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। और अपचयन अभिक्रिया को हम अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अब बताओ पहली अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया में क्या क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है? चलिए आई होप किया होगा। देखो क्लोरीन, इसके सर पे कुछ भी नहीं है, न प्लस है न माइनस है, इसका मतलब इसके पास आवेश कितना है? 0। यहां पे क्लोरीन देखो, इसके सर पे -1 आवेश है, तो आवेश -1। आवेश 0 से -1 हुआ, आवेश में क्या हुई? कमी हुई। और आवेश में कमी होगी तो हम बोलेंगे अपचयन। तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है। मैम अभी तो आपने बोला ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ में होते हैं, यहाँ तो सिर्फ अपचयन हो रहा है। बेटा ये किसी अभिक्रिया का आधा भाग है ना।
जो पूरी रिएक्शन है ना उसका आधा भाग है, सिर्फ ये बताने के लिए कि अपचयन हो रहा है। ठीक है, चलो इसी प्रकार इस दूसरे वाले में देखें, यहाँ पर कॉपर के सर पर +2 है, यानी आवेश कितना है +2। यहाँ पर कॉपर के सर पर कुछ भी नहीं है, न प्लस है न माइनस है, इसका मतलब यहाँ आवेश कितना है 0। भाई 2 से 0, भाई पहले 2 चॉकलेटें थी, अब चॉकलेट ही नहीं है, चॉकलेट में कमी हुई। यहाँ पर आवेश पहले +2 था, अब आवेश 0 है, आवेश में कमी हुई, तो यहाँ पर भी क्या है अपचयन है। ठीक है भाई, मैं इसीलिए ये सिर्फ अभिक्रिया का आधा पार्ट है, पूरी अभिक्रिया नहीं है, है ना। यहाँ पर किसी ने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, किसी ने ग्रहण किए होंगे, उस सब बातों पे नहीं पड़ना, अभी सिर्फ हम आवेश के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया का आधा भाग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहाँ तो सिर्फ अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण तो हो ही नहीं रहा है। आपने तो बोला ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभिक्रिया आधी आधी लेके आई हूँ। ठीक है, चलो इस अभिक्रिया में बताओ भाई क्या हो रहा है। जल्दी से बताओ भाई इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है। यहां जिंक अकेला बैठा है, इसके पास आवेश 0 है। क्यों आवेश 0 है? क्योंकि इसके सर पर न प्लस है न माइनस है ना। अकेला जब भी होगा तो उसके सर पर या तो प्लस होगा तो या माइनस होगा, तब हम बोलेंगे कुछ आवेश है। यहां से देखो यहां गया, इसके सर पर +2 आवेश है, आवेश कितना हुआ बेटा +2। और मैंने आपको बताया है, जो बच्चा नया है ध्यान दे ले, जिसको याद नहीं है ध्यान दे ले। ठीक है, अगर आवेश में वृद्धि हो, आवेश में वृद्धि हो तो वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। और अगर आवेश में कमी हो तो वो कहलाएगा अपचयन। जो बच्चा नया है जिसको याद नहीं है ध्यान रख ले, आवेश में वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, आवेश में कमी होगी तो अपचयन कहलाएगा। अब देखो जिंक के पास आवेश यहाँ 0 था, यहाँ आवेश +2 हुआ, 0 से +2 आवेश बढ़ा, आवेश में वृद्धि होगी तो हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। इसका मतलब यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलो यहां देखो कॉपर के पास +2 आवेश है, यहां पर कॉपर के ऊपर कोई आवेश नहीं है ना। आवेश +2 से 0 हुआ, आवेश में कमी आई, आवेश में कमी आएगी तो हम क्या बोलेंगे मेरा बच्चा अपचयन हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा बेटा अपचयन। ऑक्सीकरण भी है अपचयन भी है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेड डॉग नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। बता दो भाई किस किस को समझ में आ गया, किस किस की नैया पार हो गई और कौन इस नैया में डूब गया, जल्दी से बताए। चलिए इस क्वेश्चन में बताओ क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में बताओ। बताओ जल्दी से मेरा बच्चा। आपको कहीं भी कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में रखो, मैं कल उसको क्लियर कर दूंगी, है ना, नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चा।
चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं भाई। एक तो यहाँ पर एक एकल उत्पाद बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, एक अकेला उत्पाद है, यानी यहाँ पर एक तो संयोजन अभिक्रिया है। चलो सल्फर है, सल्फर के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण है। अब बेटा जब भी ऑक्सीकरण आए ना तो उस अभिक्रिया में हमें अपचयन के लिए चेक करना ही करना है। अगर कोई अभिक्रिया में ऑक्सीकरण आपको दिख रहा है तो आपको उस अभिक्रिया में अपचयन के लिए चेक करना ही करना है। यहाँ अपचयन भी हो सकता है, चलो चेक करते हैं, हमें नहीं पता हो रहा है कि नहीं पता हो रहा है, हम चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, इसके सर पे न प्लस है न माइनस है, तो यहाँ आवेश कितना है बेटा 0। चलो सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने क्या बोला था सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये शादीशुदा आदमी है, यौगिक है, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों हैं। शादीशुदा आदमी के घर में जाके देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई बर्तन मांज रहा है, थालियां मांज रहा है या आराम से बैठा हुआ है। चलो सल्फर डाइऑक्साइड बना सल्फर और ऑक्सीजन से, टेबल अभी बताई है याद होगा, ऑक्सीजन पर आवेश -2 होता है, मतलब यहां सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन पर आवेश -2 है। आवेश 0 था, 0 से -2 हुआ, आवेश में कमी आई और कमी आते ही हमने बोल दिया अपचयन है। अब ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसीलिए ये लाल कुत्ता है। लाल कुत्ता मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया और संयोजन भी है। भाई किस किस को समझ में आ गया जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चा। भाई सबको समझ में आ गया लाल कुत्ता? हाँ किसी का रह तो नहीं गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए यहां बताइए क्या हो रहा है भाई, नहा तो यहां पर क्या है, ना तो यहां पर क्या है बताओ, ना तो यहां पर ऑक्सीजन है, ना यहां पर क्या है बताओ, हाइड्रोजन है। बताओ कैसे पता करोगे? एक से अधिक प्रकार की अभिक्रिया भी हो सकती है किसी अभिक्रिया में, बताओ। जल्दी से बताओ मेरा बच्चा। चलो मैं बता रही हूँ, यहाँ लाल कुत्ता भी है, अब बताओ यहाँ लाल कुत्ता कैसे है? मैंने आपको हिंट दे दी है ना। एक तो सबको मालूम होगा यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे के आ रहा है और यहाँ मैग्नीशियम आ रहा है, तो हमें सक्रियता श्रेणी याद है, वो तो वेरी सिंपल। यहाँ पे लाल कुत्ता भी है, कैसे है लाल कुत्ता? चलो मैंने हिंट भी दे दी, बता दिया कि यहाँ लाल कुत्ता लग रही है, अब बताओ लाल कुत्ता कैसे लग रही है? कोई भी चीज आपको थोड़ा बहुत हंसाने के लिए होती है, तो किसी को भी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं ले जाना है ना बेटा। बताओ मुझे, प्रूफ करके बताओ, प्रूफ प्रूफ करके बताओ कि भाई यहां पर लाल कुत्ता है। जल्दी से, आपके पास 2 मिनट का समय है भाई, बहुत अच्छे से सोचो करो। बेटा ये माइनस कुछ भी नहीं है, हाँ ये माइनस कुछ भी नहीं है, अगर किसी को ऐसा डाउट लग रहा हो, कुछ नहीं है, ये ऐसी अभिक्रिया है 2K प्लस MgCl2, तो 2KCl प्लस Mg। हमारी रिएक्शन में माइनस वाइनस कुछ नहीं होता, मैथमेटिक्स में होता है वो प्लस माइनस, हमारे केमिकल रिएक्शन में सब प्लस 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 ही आते हैं, ठीक है। सिर्फ एनर्जी है, ऊष्मा या ऊर्जा है जो प्लस माइनस में आती है। चलो बताओ भाई लाल कुत्ता कैसे है बताओ।
चलिए, आई होप आपने किया होगा। देखते हैं भाई, लाल कुत्ता है, देखना तो पड़ेगा। चलो, मैम ने बताया तो। यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम के सर पर न प्लस है न माइनस है। यहाँ पर आवेश कितना है मेरा बच्चा? 0 है। KCl शादीशुदा आदमी है, घर में जाके देखना पड़ेगा, बर्तन वर्तन तो नहीं मांज रहा। घर में जाके देखा तो पता चला पोटेशियम पर +1 आवेश होता है, क्लोरीन पर -1 आवेश होता है। अरे मैम, पोटेशियम के आवेश में वृद्धि हो गई, 0 से 1 आवेश में वृद्धि हुई तो हमने बोला ऑक्सीकरण। चलो, यहाँ MgCl2 शादीशुदा आदमी है, घर जाके देखा तो पता चला मैग्नीशियम पर +2 आवेश है। मैग्नीशियम के सर पर न प्लस है न माइनस है, मतलब आवेश 0 है। आवेश 2 से 0 हुआ, आवेश में कमी हुई, मैंने बोला अपचयन। ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया लाल कुत्ता। तो भाई बताओ, किस किस के भेजे में लाल कुत्ता चला गया? बताओ जल्दी से। कोई भी डाउट है बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं कल की क्लास मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मंडे को, उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सभी बच्चों के दिमाग में लाल कुत्ता चला गया। ठीक है, तो इसी के साथ भाई जो हमारी अभिक्रियाएं थी, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया, वो समाप्त हुई। कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम आप हमें सक्रियता श्रेणी, और बेटा यहाँ विस्थापन है ना, विस्थापन तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि विस्थापन तो हो ही रहा है। पोटेशियम ने मैग्नीशियम को मार मार के भगा दिया और क्लोरीन के साथ खुद बैठ गया, तो यहाँ बिल्कुल विस्थापन अभिक्रिया भी है ना, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। कल कुछ बच्चों ने मुझे बोला था क्लास में, मैम सक्रियता श्रेणी बता दो, है ना। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है? ये एक श्रेणी है जिसमें हमने तत्वों को उनके अभिक्रियाशीलता या धातुओं को, बेसिकली धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाया है। जो जितना ज्यादा अभिक्रियाशील है उतना ऊपर है, जो जितना कम अभिक्रियाशील है वो उतना नीचे है। तो भाई सक्रियता श्रेणी को याद करने की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो? ली के बाऊजी ने काजू से मांगा, है ना। ली के बाऊजी ने काजू से मांगा। भाई क्या मांगा? तो अलमारी मांगी, जमीन मांगी, कार मांगी और फ्रिज मांगी। अगर ऐसा नहीं किया तो नी तो शादी पोस्टपोन है। भाई ली और काजू एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों को शादी करनी थी, ठीक है। तो भाई ली के बाबूजी को पता चला तो समझ में आ गया कि काजू तो मेरे बेटे के पीछे पागल है, मांगते हैं दहेज। तो ली के बाबूजी ने काजू से मांगा, दहेज में क्या क्या मांगा? अलमारी मांगी, जमीन मांगी, कार मांगी और फ्रिज मांगी। अगर ये नहीं दिया तो शादी पोस्टपोन है, कैंसिल नहीं करूंगा। अगर कैंसिल करूंगा तो किसी और से शादी कर लेगी, है ना। ना तो हम लड्डू खाएंगे ना किसी और को खाने देंगे, है ना। पोस्टपोन रहेगी तो भाई शादी होगी 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 होगी, लटकता रहेगा। तो ये है आपकी सक्रियता श्रेणी याद करने की ट्रिक। 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगी। कौन क्या है देख लेते। ली से लिथियम, के से पोटेशियम, बाऊजी से बेरिलियम, काजू से कैल्शियम, मांगा से मैग्नीशियम, अलमारी से एल्यूमिनियम, जमीन से जिंक, कार से क्रोमियम, फ्रिज से Fe, नी तो शादी Sn, पोस्टपोन Pb लेड, है से हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर कॉपर आता है, यहाँ पर Ag आता है। ये रही आपकी सक्रियता श्रेणी। तो आई होप जिस बच्चे ने भी पूछा था उसे याद हो गई होगी, है ना। चलो, इसको मन में 3-4 बार बोल लो और इसको अच्छे से रट मारो, है ना। अभी हम चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ेंगे तब वापस इस सक्रियता श्रेणी को याद करना पड़ेगा, इसीलिए सक्रियता श्रेणी को बहुत अच्छे से याद
कर लो। तो प्यारे बच्चों, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का टाइम है नहीं, तो अब हम डायरेक्ट हमारी क्विज खेल के क्लास को विराम दे देंगे। ठीक है, जो डाउट है एक दो बच्चे ने वो मैं बोल देती हूँ। वहीद के डाउट जो नोट्स है वो मैंने चेक कर लिए हैं, परेशान नहीं होना है। सक्षम प्रजापति ने बोला था मैम रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं पढ़ाओगे, समय आने पे वो भी पढ़ा दी। प्रिंस कुमार बोल रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है? तो बेटा प्रिंस, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो यहाँ पर अभी सक्रियता श्रेणी हमने पढ़ी, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, तो Fe ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है, तो Fe अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो भाई एक विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। अब पहले तो कॉपर सल्फेट था जिसका रंग होता है नीला, अब यहाँ से कॉपर सल्फेट गायब हो चुका है इसलिए नीला रंग भी गायब हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये जो है अपचयित उपचयित, बेटा अभी समय नहीं है, इसको हम कल करेंगे। एक बच्चे ने पूछा है, हम उसको कल करेंगे, और वैसे भी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ। चलिए, है ना। टेबल को बता दिया भाई मैंने। इलेक्ट्रॉन की कमी और वृद्धि कैसे होगी बेटा, हम आवेश से देखेंगे। किससे देखेंगे बेटा, आवेश से देखेंगे। आवेश से देखेंगे। अभी देखा ना हमने, आवेश बढ़ा तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, आवेश घटा तो क्या हुआ, अपचयन हुआ। चलो, जाने से पहले हमारी क्विज जरूर देखेंगे। देखते हैं क्विज का पहला प्रश्न। फेरस सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु डालने पर क्या उत्पाद बनेगा? जल्दी बताओ बच्चा। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन में लोहा का टुकड़ा डालने पर अभिक्रिया होगी, यह कथन है। चलिए, समय समाप्त, क्विज समाप्त। फेरस सल्फेट के विलयन में कॉपर डाला। अरे भाई, कॉपर कम अभिक्रियाशील है, Fe अधिक अभिक्रियाशील है, इसको विस्थापित कर ही नहीं सकता, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कॉपर सल्फेट लिखने वाले नालायकों, शर्म करो। चलो, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसमें डाला लोहा। भाई, ली के बाबूजी ने काजू से मांगा, मैग्नीशियम ऊपर है, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, Fe लोहा है, Fe मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता। विस्थापित नहीं कर सकता तो अभिक्रिया होगी नहीं होगी। यहाँ क्या लिखा है, अभिक्रिया होगी, गलत लिखा है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि आपके क्विज के कितने प्रश्न सही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और मुझे ये भी बताना कि भाई आपको लाल कुत्ता अभिक्रिया समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है भाई, शाम की क्लास में हम हमारा जो टेस्ट हुआ था पिछली बार उसके क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन का। तो अपने टेस्ट की कॉपी लेके बैठे, जो टेस्ट आपने दिया था उसकी कॉपी लेके बैठे और अपने आंसर चेक करें कि मैम ने क्या बताया और हमने क्या लिखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में लिख दें, लेकिन जवाब मिलेगा मंडे को। ठीक है सभी बच्चों, तो मिलेंगे शाम की 5 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय।